Hi friends, welcome back to my channel. Hope you all are doing very well. आज मैं आप लोगों के साथ मेरा ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन का सेकेंड पार्ट शेयर करूंगी। इसमें मैं किस तरह से शेल्फ्स एंड ड्रायर्स को ऑर्गेनाइज की हूँ वो दिखाऊंगी। फर्स्ट पार्ट में मैं डेस्क ऑर्गेनाइजेशन शेयर की हूँ। आई विल शेयर द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ खूब शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that whenever I publish a new video, you will be the first one to get notification. Let's get started. ऊपर जो दो शेल्फ्स हैं उसको मैं कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज की हूँ जैसे दिखाई थी पहले। यहाँ मेरी बेटी का बहुत सारे बुक्स और कॉपीज़ रखा था। मैं उन सबको कोई और प्लेस में शिफ्ट करती हूँ, इसलिए ऑफिस सप्लाइज एंड अदर मटेरियल्स रखने के लिए मुझे यहाँ सफिशिएंट स्पेस मिल गया है। ऑर्गेनाइज करते समय मैं अपर शेल्फ में जितना हो सके कम वेट रखने की कोशिश की हूँ। अपर शेल्फ के नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, वो ऑलरेडी थोड़ा बेंड हो चुका है और बेंड ना हो जाए या टूट ना जाए, इसलिए मैं यहाँ लाइट वेट ऑफिस सप्लाइज और कुछ ज़रूरत की चीज़ रखी हूँ जो हल्का फुल्का है। साइड में डोर के ऊपर मेरी बेटी का पिक्स जैसे था वैसे ही रखती हूँ। यहाँ कुछ ओल्ड सीरीज़ है जो मेरी बेटी ने पेंट की है। इस तरह से ओल्ड सीरीज़ को पेंट करके आप कोस्टर की तरह उसको यूज़ कर सकते हैं या किसी जगह को डेकोरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं बाद में इन सबको टेबल को डेकोरेट करने के लिए यूज़ करूँगी। यहाँ कुछ रैंडम चीज़ रखा हुआ है, जैसे इस गोल्डन कलर की बॉक्स में कुछ फोटोग्राफ्स है। यहाँ एक एक्स्ट्रा चार्जर रखा है और इस वाइट बॉक्स के अंदर मैं कुछ ओल्ड सेल फोन्स रखती हूँ जो काम नहीं करता है। अगर आप लोगों के पास कोई आइडिया है कि किस तरह से ये सारे सेल फोन्स को रिसाइकिल कर सकते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये स्पॉटिफाई का एक फ़ोटो फ्रेम है जो मेरी बेटी को उसके फ्रेंड्स ने बर्थडे में गिफ्ट दिए थे। पीछे एक रेड एंड ब्लैक कलर का बैग है। इस बैग के अंदर कुछ एक्स्ट्रा वेयर्स रखा है जो जनरली कभी कभी यूज़ होता है, इसलिए मैं इन सबको इस बैग के अंदर रख दी हूँ। ये एक क्यू टिप्स का पैकेट है जो मंडला आर्ट बनाते समय यूज़ होता है। These are two shoe boxes जिसको मैं रीयूज़ करके इन सब के अंदर डिफरेंट ऑफिस सप्लाईज रख दी हूँ। बोथ द बॉक्सेस आर क्वाइट स्टडी और देखने में भी सुंदर है, तो मैं इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन भी ड्रॉ करके दी हूँ। फर्स्ट बॉक्स में मैं डिफरेंट साइज़ के सेलो टिप्स और वॉशी टिप्स और साथ में अपना ग्लू गन को भी रख दी हूँ। क्राफ्ट के साथ साथ घर के डिफरेंट पर्पस में ये सारे वॉशी टिप्स का ज़रूरत होता है। सेकेंड बॉक्स के अंदर डिफरेंट चीज़ रखा है। ये भी बहुत ही स्टर्डी और सुंदर एक शू बॉक्स है, तो इस तरह की शू बॉक्स को आप रीयूज़ कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ को रखने के लिए। मैंने साइड में क्या क्या चीज़ इसके अंदर है उसका एक लिस्ट भी बना के रखी हूँ। यहाँ एक्स्ट्रा फेविकॉल्स, पेन्स, स्टिकी नोट्स, हाइलाइटर, गिफ्ट रैपर्स, ये सब रखा है। यहाँ साइड में एक फ्रेम रखा है। ये फ्रेम मेरे हस्बैंड को मिला था क्योंकि मुझे घर में और कोई प्रॉपर जगह नहीं मिला, तो इसलिए मैं इस फ्रेम को यहीं पे रख दी हूँ। ये कप मेरी बेटी को बर्थडे में मिला था जब वो काफ़ी छोटी थी। कप देखने में बहुत क्यूट है, तो इसलिए मैं इस जगह को थोड़ा डेकोरेट करने के लिए इसको यहाँ रख दी हूँ। नीचे का शेल्फ के राइट साइड में एक बॉक्स है जिसमें बहुत सारे पेन्स हैं। उसके ऊपर रखा हुआ इस पर्पल बॉक्स में मैं कुछ पेन ड्राइव्स रख दी हूँ। ये बॉक्स अमेज़न से ख़रीदा हुआ है। अगर मुझे इस प्रोडक्ट का लिंक मिल गया तो मैं उसका लिंक ज़रूर शेयर कर दूँगी। ये कप भी मेरे बेटी को बर्थडे में गिफ्ट में मिला है। इस कप के अंदर बहुत सारे कलर्ड पेन्स रखा हुआ है। मेरी बेटी को ड्राइंग करने का बहुत शौक़ है, लेकिन वो इतना सारा सामान एक बार में लेके नहीं जा पाई है। मौका देख के कभी ले जाएगी।
मिडिल सेक्शन में मेरा कुछ बुक्स रखा हुआ है। पहले मैं बच्चों को पढ़ाती थी। कोविड के बाद नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स काफ़ी कम कर दी हूँ, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी आते हैं, तो मैं यहाँ कुछ स्टडी मटेरियल्स रखी हूँ। इस कप के अंदर एक लॉक विद चेन रखा है। जब ट्रेन में हम लोग पहले ट्रैवल करते थे तब इसका ज़रूरत होता था। अभी तो ट्रैवल करना भी कम हो गया है। ट्रेन में रिसेंटली कम ही ट्रैवल किए हैं, तो इसका यूज़ अभी उतना नहीं हो रहा है। ये डेस्क ऑर्गेनाइज़र मैं अमेज़न से ली हूँ। दिस इज़ अ वेरी यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र। मैं डेली जो पेन पेंसिल सीजर्स यूज़ करती हूँ, वो डेस्क के ऊपर जो ऑर्गेनाइज़र है उसी में मैं रखती हूँ। ये ऑर्गेनाइज़र मैं लोकल शॉप से ही परचेज़ की हूँ, लेकिन इस ऑर्गेनाइज़र में सारी चीज़ आना पॉसिबल नहीं है। बाकी सामान मैं इसके अंदर रखी हूँ। जब भी मुझे वो सारे सामान का ज़रूरत होता है तो मैं इसको नीचे कर लेती हूँ। इसमें जो डिफरेंट सेक्शंस है वहाँ मैं डिफरेंट चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखी हूँ। जैसे लेफ़्ट साइड में मार्कर्स और एक्स्ट्रा पेन्स है। यहाँ एक हाइलाइटर है। यहाँ अगेन कुछ एक्स्ट्रा पेन्स और स्केच पेन्स है। यहाँ इरेजर्स रखा है और यहाँ शार्पनर्स। यहाँ कुछ क्लिप्स रखा है। इसमें से कुछ क्लिप्स मुझे मेरे हस्बैंड की शर्ट की पैकेट के साथ मिला था, तो मैं वो सारे क्लिप्स को ना फेंक के रीयूज़ करती हूँ। इस छोटा सा ड्रॉयर के अंदर बहुत सारा सामान आ गया है। यहाँ 2 वुडन क्लिप्स, कुछ स्मॉल साइज पेंसिल्स जो नहीं दिखाई दे रहा है, 2 स्टेपलर्स, स्टेपलर पिन्स और स्टिकी नोट्स रख दी हूँ। If you don't have lots of office supplies, then this desk organizer is the best option for you. हाँ, अगर बहुत सारा ऑफिस सप्लाईज और क्राफ्ट मटेरियल्स है तो तब इसमें आना पॉसिबल नहीं होगा। मैं इस प्रोडक्ट का लिंक शेयर करने की कोशिश करूँगी। यहाँ मेरा कुछ फाइल्स रखा है। तो ऊपर की दोनों शेल्फ्स को मैं कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखी हूँ। अभी मैं किस तरह से ऑफिस डेस्क की ड्रॉयर को ऑर्गेनाइज की हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ ड्रॉयर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऑफिस सप्लाईज नहीं है और बहुत सारे ऑफिस सप्लाईज का ज़रूरत भी नहीं होता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा DIY करती नहीं हूँ। तो इसलिए मैं लेफ्ट ड्रॉयर में मेरी बेटी का सामान रखी हूँ और राइट साइड के ड्रॉयर में अपना रख दी हूँ। मेरा बहुत सारा ऑफिस सप्लाईज ऊपर शेल्फ्स में भी है और कुछ डेस्क के ऊपर भी है। ये उसका नियॉन कलर्स का पेन है और इस पैकेट के अंदर कुछ कलरफुल A4 पेपर्स है जो मोस्टली वो ड्राइंग करने के लिए या कुछ DIY करने के लिए यूज़ करती थी। यहाँ 2 जियोमेट्री बॉक्स रखा है, साथ में कुछ पेन्स भी है। तो ये एक जियोमेट्री बॉक्स है। और यहाँ इसका सनग्लास भी रखा हुआ है। यहाँ मैं मेरी बेटी का कुछ ज्वेलरी भी रखी हूँ। This is an emoji pin badge. इस बॉक्स के अंदर और भी कुछ पिन बैजेस है and they are so cute. ये सारे पिन बैजेस मुझे मेरी बेटी को बर्थडे में गिफ्ट में मिला है। इसके अंदर कुछ कलरफुल जेम्स क्लिप है और ये एक पेन बॉक्स है। दिस इज अनदर जियोमेट्री बॉक्स और उसके नीचे कलरफुल पेंसिल्स का एक पैकेट है जो मोस्टली मैं यूज करती हूँ। So this is the left side of the drawer and this is the right side of the drawer, जिसके अंदर मैं मेरा सामान रखी हूँ। ये उतना कलरफुल तो नहीं लगेगा। ये एक हैंडमेड कोस्टर है जो मैं कैडबरी का जो गिफ्ट पैकेट मिलता है ना, उसी से बनाई हूँ।
कभी चाय पीने का समय मैं इस कोस्टर को यूज़ करती हूँ। यहाँ 2 डायरी रखा है जिसमें मैं यूट्यूब के लिए जो वीडियोस बनाती हूँ उसका स्क्रिप्ट लिखती हूँ। नीचे वाला डायरी तो ख़त्म हो चुका है, मैं अभी इसको यूज़ कर रही हूँ। यहाँ एक डोंगल रखा है और ये मेरा पावर बैंक है। यहाँ कुछ लगेज टैग्स रखा हुआ है जो मेरी बेटी ने अपने हाथों से बनाई थी। This is my GoPro 7 कैमरा। इसको जनरली मैं इस कवर के अंदर ही रखती हूँ ताकि ये डस्ट फ्री रहे। This is the टैब। उसके नीचे कुछ कलरफुल पेपर है। And this is my 2022 year planner। ये प्लानर मैं अमेज़न से ली हूँ। मैं इस प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। यहाँ मेरा स्पेक्स भी रहता है। तो कुछ इस तरह से मैं दोनों ड्रॉयर्स को ऑर्गेनाइज करके रखी हूँ। टेबल के नीचे एक रैक है जिसके ऊपर भी मैं काफ़ी सारा सामान रख पाई हूँ। जैसे लेफ्ट साइड में ये प्रिंटर रखा हुआ है। ये प्रिंटर अभी काम नहीं कर रहा है, इसको या तो रिपेयर करना है या न्यू प्रिंटर खरीदना है। और प्रिंटर के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा की पैड्स रखा हुआ है। राइट साइड में ये डेस्क ऑर्गेनाइज़र भी मैं अमेज़न से खरीदी हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। ऊपर मैं कुछ स्टिकर्स रख दी हूँ जो मुझे ऑर्गेनाइजेशन के समय काम आता है। और नीचे कुछ फाइल्स और A4 पेपर्स रखा हुआ है। इस ऑर्गेनाइज़र के नीचे एक शू बॉक्स है जिसको मैं रीयूज़ की हूँ। इस शू बॉक्स के अंदर मेरे जितने पेंट्स हैं वो सब मैंने रख दी हूँ, साथ में कुछ जूट रोप्स भी है। तो ये मोस्टली मुझे DIY के समय काम आता है। क्योंकि अभी विंटर है तो इसलिए मैं ये राउंड कारपेट यहाँ पे बिछा दी हूँ। ये कारपेट बहुत ही सुंदर है, इसको भी मैं अमेज़न से ली थी। और ये मेरा स्लीपर्स है। मैं यहाँ बैठने के लिए इस ब्लैक चेयर को यूज़ करती हूँ। ये स्टर्डी होने के साथ साथ काफ़ी कंफर्टेबल भी है। शेल्फ के एकदम ऊपर तरफ कुछ सॉफ्ट टॉयज़ रखा हुआ है जो मेरी बेटी का है। तो जब वो छोटी थी तब उसको ये सारे सॉफ्ट टॉयज़ मिला था। फिर से मिलते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।